राधे। महाराज ओल्ड फैशन की बात मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं आज की फैशन की बात करता हूं। सोने को तो आज भी हम छिपा के रखते हैं ना, जब उतार के रखते हैं तो छिपा के कोई ले न जाए। धर्म क्या है? ये स्वर्ण से भी कीमती है, इसे छिपा के रखना चाहिए। लोहे को तो कहीं भी पटक दे, ले पड़ा है, पाप है लोहे की सदृश, उसे कहीं भी फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्वर्ण को बचा के रखते हो, वैसे धर्म को भी बचा के छिपा के। कितने व्रत करते हो दुनिया को मत बताओ, कितना दान करते हो किसी को मत बताओ, कितनी माला करते हो किसी को मत बताओ, कितनी कथा कर चुके हो किसी को मत बताओ, कितनी बार कथा सुन चुके हो किसी को मत बताओ, कितने तीर्थ कर चुके हो किसी को मत। अब तो कहीं भी जाओ, अगर कोई तीर्थ कर लेना, सबसे पहले महाराज हमने 4 धाम कर लिए, तो मैं क्या करूं? पोस्टर बटवाऊं ते नाम की, होल्डिंग लगवाऊं, ते कथा कर दूं 4 धामन की, कहा करूं? 4 धाम कर आए, अरे कोई तीर मार दियो, कितने पाप करे इतने धामन में जाए के भी। तू होटलों में रुका कभी बताया? उन होटलों में अपनी देवी जी के साथ में रहा, बच्चों के साथ में रहा, भगवान की याद ज्यादा आई कि बच्चों की? धाम में भी जाके बोली, बताइयो। गए धाम में, केदारनाथ बद्रीनाथ में पहुंचते ही टेंशन हो रही, मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कहीं बाबा खाई में तो नहीं गिर गया। सबसे जाके पहले फोन करेगा, हेलो पप्पू मैं पहुंच गया बेटा। पप्पू कह रहा यहां से भी बच गया बुढ़ा, यहां से भी बच गया। मैंने बद्रीनाथ की टिकट इसलिए करवाई थी कि बद्रीनाथ में तो नारायण भगवान तपस्या करते हैं, क्या पता इसकी तपस्या वहां जाके पूरी हो जाए। पर ये तो वहां से भी, बाबा ज्यादा मत रुको, रात में चले आओ वहां से। क्यों चले आओ रात में? समझ रहे? हाँ हाँ, जो चढ़वे में ना बहू उतरवे में है जाए। ने कहा तो झपकी लगे और बाबा आजा। बाबा कह रहे ना बेटा, बाबा भी चाला कम थोड़ी है। बाबा के दिन में चलूंगा बेटा, डे चलो से पहुंचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये सब बातें हैं, तो आप सबसे निवेदन, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार करो, अपने कर्म का नहीं। अच्छे कर्म जो करते हो उसे छिपा लो, बुरे कर्म जो करते हो। तो धर्म कायदा महाराज मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं, क्योंकि वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। कहते ठीक है। पृथ्वी माँ से पूछा, बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। राजा परीक्षित बोले मैं इस कलयुग को ही मार देता हूं। खड्ग निकाली और मारने को तैयार हुए, और जब खड्ग निकाल कर मारने लगे तो कलयुग ने कहा मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मुझे मार दो, लेकिन मुझे मेरे अंदर जो अच्छाई है ना वो सुन लो। तुम में अच्छाई है? हाँ क्या अच्छाई है? बोले महाराज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में 1000 वर्ष तपस्या करो, यज्ञ करो, तब जाकर भी पता नहीं भगवान को दर्शन दे ना दे, मुक्ति हो ना हो। लेकिन कलयुग में एक काम बहुत आसान है, कितना भी बड़ा पापी अगर भगवान का नाम लेगा, भगवान का भजन करेगा, तो उतने बड़े से बड़े पापी का भी कल्याण सिर्फ भगवान का नाम सुनने से और भगवान का नाम गाने से हो जाता है। कलो केवल कीर्तनार्थ, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के जीवों का भगवान का नाम जपने से कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं मारूंगा। राजा ने कलयुग को 4 जगह दे दी, जहां पर मदिरापान होता हो वहां रहो, जहां पर वैश्यागमन होता हो वहां रहो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां हिंसा होती हो वहां रहो। 4 जगह समझ गए? नहीं समझे? दोबारा बोलूं कि समझ गए? समझ गए ना? जहां मदिरा पिया जाए, जहां वैश्यागमन हो, जहां जुआ खेला जाए, जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग रहता है। राजा के सामने कलयुग ने एक अनुग्रह किया कि आप मुझे स्वर्ण में भी निवास दे दो। राजा ने कहा एवमस्तु, राजा ने दे दिया। और वो सबसे पहले राजा के ही सर पे बैठ गया, और जब राजा के सर पे बैठा तो उसने जाके समीक ऋषि का अपमान किया, और जैसे ही समीक ऋषि का मरे हुए वो सर्प डाल दिया उनके गले में, अपमान हुआ। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि।
जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम उसे श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे। और जैसे ही राजा को पता चला कि मुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारा मोह छोड़ दिया। सुखदेव जी ने भी एक क्षण में सब छोड़ दिया था और राजा परीक्षित ने भी एक क्षण में छोड़ दिया था। अर्थात वक्ता जो हैं उन्होंने भी छोड़ दिया, श्रोता जो थे उन्होंने भी छोड़ दिया। हे मेरे भाई बहन, आप लोग सब ध्यान से सुने, हम सबकी भी मौत 7 ही दिन में है। कहते हैं सन 2012 दिसंबर में प्रलय आएगी, सुना आपने? नहीं है ना? प्रलय आएगी, सब मर जाएंगे। और जब मरना ही है तो फिर पुण्य कमाओ। क्या कमाओ? जोर से बोलो। जब मरना ही है ना तो दिसंबर तक जितने महीने रह गए उतनी कथा सुन लो, कम से कम, कम से कम। और वैसे ना सुन सको तो टीवी पे सुनो, टीवी पे तो आती ही है। मरना ही है तो मरना सुधार तो ले, क्योंकि भागवत हमें मरने को सुधार देती है, मौत को सुधारती है। भागवत हमें मोक्ष देती है। राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया। हमारी भी मौत 7 ही दिन में है और भागवत तुम्हें 7 दिन में मोक्ष दे देती है, मात्र 7 दिन में। अगर आपको चाहिए हमारा कल्याण हो, जिन जिनको भी अपना कल्याण या अपने बच्चों का कल्याण कराना है, उनको चाहिए कि खुद तो भागवत सुने, साथ में अपने बच्चों को लेकर बैठे कथा सुने। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी, और तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएं ये कार्य सिर्फ भागवत कर सकती है, कोई और नहीं। राजा गंगा के तट पर गए, ऋषियों से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। कोई कहता है व्रत रखना चाहिए, कोई कहता है मौन रहना चाहिए, कोई कहता है गंगा स्नान, कोई कहता है भजन करते रहो। लेकिन सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, जो मरणासन पर हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं भाषितम पृष्ठ सराज्ञास लक्षणाया गिरा यत भाषित धर्मज्ञो भगवान बादरायणी कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, जन कल्याण के लिए किया है। दुनिया में ये पूछने वाले बहुत हैं कि मुझे धन मिलेगा कि नहीं, दुनिया में ये पूछने वाले बहुत हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं, ये पूछने वाले बहुत हैं मेरी बेटी रानी बन के राज्य करेगी कि नहीं, ये पूछने वाले बहुत हैं मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन ये पूछने वाले एक भी नहीं कि मेरी मौत अगर है तो मुझे क्या करना चाहिए। शुभ घड़ी में मेरी मौत आ जाए, ये पूछने वाला और बताने वाला कोई नहीं। बोलो राधे राधे। बेटे की शादी होगी कि नहीं पता नहीं, बेटी की शादी होगी कि नहीं पता नहीं, तेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं पता नहीं, ये सब कुछ का पता नहीं। अगर एक बात का पता है कि तेरी मौत होगी, क्या होगी। जिसका पता नहीं उसके लिए मुहूर्त पूछते हो, और जिसका पता है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं पूछते हो। आओ मेरे बहन भाई, जो भी आसपास आस्था चैनल पे सुन रही ना, वो भी और आप सब यहां पे जो आए हैं, सभी लोग ध्यान से सुन ले। कल से ठीक समय पर, आप वैसे तो आज भी आ गए थे लेकिन कुछ लोग लेट आए, लेकिन कल से एग्जैक्ट 3 बजे ये पूरा फुल हो जाना चाहिए।